की बात है। रानी 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। एक दिन टीचर ने पिकनिक का प्लान बनाया था। अपने सभी दोस्तों के साथ रानी ने भी जाने के लिए हाँ कर दी। पिकनिक पर गोवा जाना था। पूरी क्लास पिकनिक पर जा रही थी, इसलिए सभी बच्चों को ले जाने के लिए एक बड़ी बस का इंतज़ाम किया गया था। रानी अपने दोस्तों के साथ बस में बैठ गई। सभी हंसते हुए मस्ती करते हुए बस से जा रहे थे। तभी कुछ दूर जंगल के पास पहुंचकर बस में बहुत तेज़ आवाज़ आई। ये वक्त करीब रात के 1:30 बजे का था। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला तो उसे पता चला कि टायर फट गया है। ड्राइवर ने सबसे कहा, बस का टायर बदलने में करीब 2 घंटे लगेंगे। आप सब नीचे आ जाइए, फिर मैं इसे बदल देता हूँ। आप लोग पास के ढाबे में जा सकते हैं, वहाँ गरम गरम चाय पी लीजिए और मैं इस टायर को फटाफट बदल देता हूँ। ड्राइवर की बात सुनकर सभी बस से उतर गए और पैदल ही चलते हुए ढाबे में पहुँचे। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति चाय बना रहा था। इतनी रात को ढाबा खुला हुआ और किसी इंसान को चाय बनाते देखकर सबको हैरानी हुई। उस बूढ़े इंसान ने कहा, आप सब चाय पी लीजिए, यहाँ अक्सर लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए मैं भी अपना ढाबा हरदम खोल के रखता हूँ। आप जैसे राहगीरों को कुछ मदद हो जाती है। उनकी बात सुनकर सब ने चाय का ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कुछ ही देर में सबके लिए चाय बनाकर मेज पर रख दी। चाय पीते हुए रानी की आंखें एकदम रोड की दूसरी तरफ जंगल में गई। वहाँ रानी ने एक औरत को सफ़ेद कपड़ों में देखा। उसके बाल खुले हुए थे और वह रानी को घूर रही थी। तभी वो औरत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। भले ही हंसने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन रानी ने उसे मुंह खोलकर हंसते हुए देखा था। ये सब देखकर रानी ने डर के मारे अपनी आंखें नीचे झुका ली और कांपते हुए हाथों से किसी तरह उसने चाय को दोबारा उठाया और पीना शुरू कर दिया। उसी वक्त ज़ोर ज़ोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ जंगल की ओर से आई। ढाबे में बैठे हुए सभी बच्चे और टीचर उस आवाज़ को सुनकर डर गए। सबको डरा हुआ देखकर उस बूढ़े इंसान ने कहा, मैं देखकर आता हूँ क्या हुआ है, आप लोग यहीं बैठे रहो। इतना कहकर वो आवाज़ की तरफ बढ़ गया। तभी एक लड़की को खून की उल्टी लगातार होने लगी। उसको देखकर सबकी हालत और ख़राब हो गई। उसी समय एक टीचर ने कहा, तुम सब आग जलाओ और उसके बगल में बैठ जाओ। सबने मिलकर आग जलाई और गोल घेरा करके बैठ गए। टीचर ने सख्त लहजे में सबसे कह दिया था कि अकेले कोई कहीं नहीं जाएगा। वैसे भी सब लोग इतना डरे हुए थे कि अकेले कहीं जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आग के पास बैठे बैठे 3 बज गए थे। तब कहीं जाकर वो बूढ़ा इंसान जंगल से लौटकर आया। उसने सबकी तरफ देखा और बोला, उस चीख को सब भूल जाना, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर वो ढाबे के अंदर चला गया। तभी ड्राइवर भी टायर बदलकर बस लेकर ढाबे के पास पहुंचा। सभी लोग डरते डरते उस बस में बैठ गए। टीचर ने बस में बैठते ही सबको कहा कि कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करेगा, सीधे सब सो जाओ। टीचर की बात मानकर सब चुपचाप बस में ही सो गए। उसके बाद पिकनिक स्पॉट पर पहुँचे
और करीब 1 हफ्ते बाद घूमकर आ गए। आज भी पिकनिक का नाम सुनते ही यही घटना रानी को याद आ जाती है और वह बहुत ज़्यादा डर जाती है। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।